हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों को, भाइयों को, खुदा की कलीसिया को, खुदा के बेटे और बेटियों को और मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ कहीं भी खुदा के लोग हैं, आप सबको पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों में जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसकी कुर्बत में, उसके इरफान में और उसकी मोहब्बत में, उसकी बारगाहों में बढ़ते चले जाएं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम गाए बगाए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखते रहते हैं, तो आज जो हवाला लिया गया है वो इब्रानियों के ख़त में से है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सा कलाम है और फ़ना कलाम, सूफियाना कलाम, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये खुदा के मुँह का कलाम है जिसे वर्ड ऑफ गॉड कहा गया और उसने अपने कलाम मुक़द्दस में, यीशुआ के सहीफ़ा में, किताब में इस बात को कलमबंद किया कि ना तू मेरे कलाम से दाहिने हाथ मुड़ना और ना ही बाएं हाथ मुड़ना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब सरफराज होगा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सरफराजी जो है वो खुदा के ताबेदारी से है, खुदा की फरमाबरदारी से है, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखने से है। जिन लोगों ने, जिन कौमों ने, जिन ज़िंदगियों ने खुदा के कलाम को अहमियत दी, हमेशा खुदा का फ़ज़ल, खुदा का रहम जो है वो उनकी ज़िंदगियों पर जारी रहा। तो आज जिस हवाला को, जैसे कि मैंने आप सबको सामने बताया कि आज हम जो है वो इब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त है और उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। तो ज़रूर थोड़े लम्हा के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या फरमाता है, क्या कहता है। इब्रानियों के नाम लिखा गया इब्रानियों का ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयत मुक़द्दसा को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई माफ़ी और कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। ठीक है, हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का करम, खुदा का रहम, खुदा के कवी हाथ और खुदा की निगाह जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, ये कहता है, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद, अगर हमें हक़ की पहचान हो गई है, हमने एक बात को समझ लिया है, पहचान लिया कि हमने इस कलाम मुक़द्दस के बारे में हमेशा जो कलाम मुक़द्दस कहता है हमने वही करना है। और यीशु ने कहा कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। अब यहाँ पर कलाम मुक़द्दस ये कहता है क्योंकि हक़ की पहचान, हमें उसकी पहचान हो चुकी है कि वो राह है, वो हक़ है और वो ज़िंदगी है। और यीशु ने बारहा कहा कि कोई मेरे बग़ैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जब हमें उसकी पहचान हो गई, हमने उसे जान लिया, हमने उसे पहचान लिया, अब हमने वही करना है जो वो हमें करने को कहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो खुदा की मर्ज़ी के, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखने के बावजूद भी, रास्तबाजी को कबूल करने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, बहुत सारी नेमतों को हासिल करने के बावजूद भी जो है वो सिर्फ़ रास्तबाजी का एक चोगा, एक लिबास पहन कर उसके बावजूद भी गुनाह करते रहते हैं। उसके बाद भी वो नाफरमानियाँ करते रहते हैं, उसके बाद भी वो हुक्मों से हुक्म अदूली करते रहते हैं जो कि खुदा के मेयार के मुताबिक नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में खुदा ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम उसकी इबादत करें, परस्तश करें, सताइश करें और उसकी मदासराई करें और हमेशा उसकी राहों पर चलते रहें। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद जब हमें पता लग गया कि एक शख्स जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी ख़ताओं की खातिर, हमारी बदकारियों की खातिर, हमारी नजास्तों की खातिर उसने अपनी जान का फ़िदिया दिया, सूए कलवरी के खोपड़ी के मुकाम के ऊपर जो है उसका बरमला तमाशा बनाया गया है, उसे मारा गया है, उसके मुंह पर तमाचे लगाए गए हैं, उसके कंधों पर भारी सलीब है और हर तरह का जो है उसने दुख उठाया, इसलिए ताकि हम उसे जान लें और उसे हम पहचान लें।
लेकिन अगर हम उसके जानने के बावजूद भी, उसे पहचानने के बावजूद भी, उसके होने के बावजूद भी हमारी राहें जो हैं वो गलत हैं, हमारे रास्ते जो हैं वो बुरे रास्ते हैं, तो क्या खुदा हमसे खुश है? अब बाइबल ये कह रही है कि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर जानबूझकर गुनाह करें, तो जानते बूझते हुए भी कई बार बहुत सारे रास्तबाज, बहुत सारे जो हैं खुदा के बेटे और बेटियां, सब कुछ जानने बूझने समझ के बावजूद भी वो है अपने दिलों को सख्त किए रहते हैं, अपनी सोचों को सख्त किए रहते हैं, अपने राहों को सख्त किए रहते हैं, और इस सबब से जो है वो बहुत सारी जो हैं वो मुश्किलों का शिकार बने रहते हैं। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि अगर तुम जानते हुए बूझते हुए, ठीक है, अब आपको पता लग गया कि यीशु मसीह ने हमारी जान के खातिर, हमारी ज़िंदगी की खातिर, ठीक है, हमें बचाने की खातिर, हमें ज़िंदा रखने की खातिर उसने अपनी जान का फ़िदिया दिया है, और यही रास्तबाज़ों का ईमान है, यही उसके बेटे और बेटियों का ईमान है, यही उसके लोगों का ईमान है जो उसके पीछे चलते हैं और जो उसके कदमों में झुके रहते हैं, जो उसकी बारगाहों में चलते रहते हैं, जो उसे थामे रहते हैं। ये उनका ईमान है कि एक शख्स ने, ठीक है, पूरी उम्मत के वास्ते, बनीनो इंसान के वास्ते, हर रंग हर नस्ल के वास्ते उसने अपनी जान का फ़िदिया दिया है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, और बाइबल यही कह रही है कि अब, ठीक है, जानबूझकर अगर हम गुनाह करें तो गुनाहों की कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। अब और कोई कुर्बानी नहीं है, और ना ही कोई और कुफारा है जो हमारे गुनाहों की खातिर दिया जाएगा। कुफारा भी हो चुका, हमारे गुनाहों की माफ़ी भी हो चुकी। वो इस रूह ज़मीन पर आया और हमने उसको देखा, और बड़े प्यार से, बड़े नज़दीक से हमने उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को देखा कि वो आया, ठीक है। और उसका नाम क्या, यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे तमाम कर कर ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जो काम वो करने के लिए आया था वो कुफारा था, वो कुफारा देने के लिए सरूए ज़मीन पर आया, और उसने बनीनो इंसान का कुफारा दिया, बनीनो इंसान को बचाया, छुड़ा लिया। और हमें इस बात की पहचान हो चुकी है, यही हक है, यही सच है, यही ज़िंदगी की राहें हैं। और अगर इसके बावजूद भी, ये सारी बातों को जानने के बावजूद भी, इन सारी बातों को ईमान रखने के बावजूद भी हम गुनाह वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम किसी को ऊपर रहम नहीं करते, हम किसी के साथ जो है वो मेल मिलाप नहीं सकते, ठीक है। एक बड़ा एटीट्यूड जो घमंड का है वो आज भी ज़िंदगियों में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि पहला गुनाह ही ये किया गया कि आसमानों पर जो है लूसीफ़र, खुदा को अगर हम देखते हैं यशायाह के सहीफ़ा में, तो वहाँ पर लिखा है कि सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर ज़मीन पर गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटक दिया गया। तू तो अपने दिल में कहता था, दिल ही दिल में जो है ये कह रहा है कि मैं खुदा के तख्त से ऊपर अपना तख्त बनाऊंगा, मैं खुदा के पहाड़ से ऊंचा। ये ऊंची ऊंची बातें करने वाले, ये ऊंचे ऊंचे मंसूबे बनाने वाले जो कभी कामयाब नहीं होते। अगर हमारे मंसूबे, हमारी प्लानिंग, हमारा चलना फिरना खुदा के साथ है, तो फिर खुदा का रहम, खुदा का फजल जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर हमेशा जारी रहेगा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमें हक़ की पहचान हो चुकी है कि हक़ वही है, राह वही है, ज़िंदगी वही है, अब्दी निजात वही है, मोहब्बत वही है। अब इस पहचान होने के बावजूद भी हम अगर गलत राहों को इख्तियार कर लें, हम निजात पाने के बावजूद भी, हम कुफारे के अंदर महफूज होने के बावजूद भी गलत राहों को अगर इख्तियार कर लें, तो फिर और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही और कोई कुफारा बाकी नहीं रहा, बल्कि उसने हमें क्या दी है, निजात दी है। और लिखा है कि और कोई कुर्बानी नहीं रही, हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश जो मुखालिफों को खा लेगी। हाँ, ऐसा होने वाला है कि जब वो तख्ते अदालत लगाएगा, जब वो इस रूए ज़मीन पर आएगा अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए, तो वो जो नाफरमानी की हालत में होंगे, वो जो उसे कबूल नहीं करते, वो जो उसे कबूल करने के बावजूद भी उसे कबूल नहीं करते, वो जो उसके होने के बावजूद भी उसके नहीं होते, वो जो ये कहते हैं कि हाँ वो हम जानते हैं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, रोमियो के ख़त के पहले ही बाब में लिखा है, अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया
लेकिन उसकी खुदाई के लायक हमने उसकी परस्तिश ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। गौर करें, देखें, कहीं मैं और आप ऐसे तो नहीं, हम उसे जानते भी हैं, हम उसकी मोहब्बत से वाकिफ़ भी हैं, हम उसके कुफ़ारे से वाकिफ़ भी हैं, हम उसकी कुर्बानी से वाकिफ़ भी हैं, हम उसके दुखों से वाकिफ़ भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम उसे नहीं जानते, या उसकी खुदाई के लायक जैसा वो मेहरबान खुदा है, जैसा वो बड़ा खुदा है, जैसा वो कुदरत वाला खुदा है, हम वैसी उसकी परस्तिश नहीं करते। अगर ऐसा है तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मुझे और आपको, हम सब को उन राहों को इख्तियार करने की ज़रूरत है जो सलामती की राहें हैं, जो ज़िंदगी की राहें हैं, जो इत्मीनान की राहें हैं, वो राहें हैं जो सीधा नए यरूशलेम को जाती हैं। यीशु ने ये कहा, और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरी राहें और आप सब की राहें जो हैं वही राहें होनी चाहिए जो सलामती की राहें हैं, क्योंकि इमसाल की किताब में लिखा है कि उसके रास्ते खुशगवार रास्ते हैं, उसकी राहें जो हैं वो सलामती की राहें हैं, और वो मुबारक हैं लोग, वो कौमें जो उसको थामे रहती हैं। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैंने और आपने उसे जान लिया है, हमें हक़ की पहचान हो चुकी है। अब गुनाहों की कोई कुर्बानी बाकी नहीं, बल्कि मैंने और आपने उसके कुफारे में महफूज रहना है, बल्कि मैंने और आपने उसकी राहों पर चलते रहना है, ताकि हम उसके हाथ से बरकत पाते रहें, ताकि उसका करम, उसका रहम, उसकी कुदरत, उसकी निगाह जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा का आसमान जो अच्छा ख़जाना है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर खुले रहें। आप उसकी बारगाहों में, उसकी हजूरी में, उसकी वफ़ादारी में बढ़ते चले जाएँ, और हमेशा खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।